अभी आकर के कंपटीशन लेवल तुलनात्मक रूप से कम हो गया बनस्पत। अच्छा। तो अभी देखा जाए तो क्लर्क का 22 दिसंबर से एग्जाम होना है। उस समय का एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 03/2022 है। 792 सारे पोस्ट मिला करके निकला हुआ था ये वैकेंसी, जिसमें क्लर्क का 3325 पोस्ट है। 4 से 5 लाख मैक्सिमम अभ्यर्थी हो सकते हैं और एग्जाम में अपियर अभी बहुत कम हो रहे हैं। मुश्किल से 40% 50% एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। सबसे ज्यादा है हिंदी का, इंग्लिश का और कंप्यूटर का। इसका मात्र 250 रुपये में, हम 250 रुपये में मात्र इसका बैच भी दे रखे हैं। जो नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही ये वीडियो है। नवीन सर हमारे साथ मौजूद है। सिविल कोर्ट में क्लर्क का जो पोजीशन होता है उसको लेके सारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत सालों से, समझ जाइए कि इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा वैकेंसी आएगा। और इसमें कहा जाता है कि टोटल 18 लाख से ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो भरते हैं। और क्लर्क में कितना सर है वैकेंसी, सब चीज समझाएं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ना लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्लर्क वाले कि हार्ड होगा। किसी किसी के तो दिमाग में ये तक रहता है कि पैरवी होगा तभी होगा क्लर्क का नौकरी। आप बताएं कि पढ़कर भी क्लर्क बन पाएंगे लोग या नहीं बन पाएंगे? निश्चित रूप से बन पाएंगे। आप पहले से तुलना नहीं कर सकते हैं। और अभी आप कुछ दिन पहले इसी में एक और पोस्ट की वैकेंसी आई थी, कोर्ट रीडर का, जिसका कि फाइनली सिलेक्शन सारा कुछ हो गया है अभी। और इस हिसाब से कंपटीशन इतना कम वहाँ पे रहा कि मैक्सिमम स्टूडेंट को बहुत लाभ हुआ, बहुत आसान वे में उसका सिलेक्शन हो गया। तो अब है कि जैसे ये 2022 की वैकेंसी है और उस समय ओवरऑल बोला जा रहा था कि 16 से 18 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, चारों पोस्ट मिला करके। इसमें 4 अलग अलग पोस्ट थी, चारों पोस्ट मिला के 16 से 18 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए थे। लेकिन चूंकि 2 साल पुराना वैकेंसी हो गया, इस बीच में बहुत सारे बच्चों का दूसरे एग्जाम, तीसरे एग्जाम, क्योंकि बिहार की वैकेंसी रहती है, सामान्य बच्चे भर सकते हैं, तो भीड़ तो स्वाभाविक है कि मैक्सिमम हो ही जाएगा। लेकिन इस बीच में देखे, टीचर का कई चरण में एग्जाम हुआ, दूसरे कई सारे एग्जाम्स हुए, उसमें छात्र चले गए फाइनली। तो अभी आकर के कंपटीशन लेवल तुलनात्मक रूप से कम हो गया बनस्पत। अच्छा। तो अभी देखा जाए तो क्लर्क का 22 दिसंबर से एग्जाम होना है। उस समय का एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 03/2022 है। 7692 सारे पोस्ट मिला करके निकला हुआ था ये वैकेंसी, जिसमें क्लर्क का 3325 पोस्ट है। 3325 पोस्ट सिर्फ क्लर्क का है। और कितने लोग compete करेंगे सर अगर क्लर्क में, अंदाजा? जैसे कि पहले था कि इसका एक एग्जाम मेंस होना था, उसके बाद इंटरव्यू होना था। लेकिन एक चीज लिख दिया गया था कि अगर स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होती है तो ऐसी परिस्थिति में एक प्री एग्जाम का भी आयोजन किया जाएगा, पीटी का भी। तो स्वाभाविक है कि बिहार में एग्जाम हो, उसमें ज्यादा बच्चे ना हो, ये कैसे, ऐसा कैसे संभव है? तो इसमें अब हो गया पीटी हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। तो पीटी का क्या है कि 90 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 90 मार्क्स में देखा जाए तो इंग्लिश, हिंदी से 20-20 मार्क्स का, जीके और करंट अफेयर्स 15 मार्क्स, कंप्यूटर 15 मार्क्स और मैथ रीजनिंग मिला के 10-10 मार्क्स का है। और 10 मार्क्स का आगे चलकर जब मेंस होगा तो बाद में, मेंस के बाद में 10 मार्क्स का इंटरव्यू हो जाना है। और क्वालिफाइंग मार्क्स 40 इसके लिए तय किया गया है। और पीटी का 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कहने का ये मतलब है कि 3325 सीट है तो 33,250 रिजल्ट इसका दिया जाएगा। और 4 से 5 लाख मैक्सिमम अभ्यर्थी हो सकते हैं और एग्जाम में अपियर अभी बहुत कम हो रहे हैं। मुश्किल से 40% 50% एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। अच्छा, फॉर्म ज्यादा लोग भरते हैं और अपियर कम लोग होते हैं? नहीं, चूंकि गैप हो गया है ना, इसलिए करके कम अपियर हो रहे हैं। तो मुश्किल से हमको लगता है कि 2 लाख बच्चे अपियर होंगे, 2 लाख, और इतना 3325 रिजल्ट ही आएगा, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसलिए जो भी छात्र सिविल कोर्ट क्लर्क का फॉर्म भरे हुए हैं, इनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। खास करके महिलाओं की अगर हम बात करें तो 35% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, नीतीश जी के चलते। हाँ, आप कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के चलते। और मेरिट, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर बनना है। अच्छा सर, बहुत लोग बोलते हैं कि क्लर्क का चलिए परीक्षा तो बहुत समय बाद हो रहा है, क्या पढ़ाई करेंगे? क्लर्क में लास्ट मोमेंट है, 22 दिसंबर को आप कह रहे हैं कि एग्जाम है, क्या पढ़ेंगे कि
चूंकि मार्केट में जैसे अगर कहा जाए तो इसका प्रैक्टिस वर्कबुक सब उपलब्ध है। जी। प्लेटफॉर्म का भी रुक्मिणी पब्लिकेशन से कई वॉल्यूम में इसका प्रैक्टिस वर्कबुक आया हुआ है। तो छात्र क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझने के लिए और अपने परफॉर्मेंस की जांच करने के लिए भी आप मार्केट में ढूंढेंगे प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस वर्कबुक हर आपको जगह मिल अवेलेबल जाएगा। और इसमें 3 ऐसा पेपर है जहां छात्रों को ज़्यादा प्रॉब्लम बनिस्पत महसूस होती है, जैसे कि कंप्यूटर में, इसके अलावा हिंदी में, जो कि स्कोरर सब्जेक्ट है। हिंदी में फंसते हैं लोग हाँ, वहाँ पे? फंसते हैं चूंकि स्कोरर पेपर है। फंसते क्या है, ज़्यादा मार्क्स आता है कंप्यूटर में। इसके अलावा इंग्लिश में तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी जीके जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, वो निकाल ये तो लेते स्टूडेंट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो कम परेशानी होती है, कम परेशानी होती है। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर एक इस 3 सब्जेक्ट का जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, हिंदी का, इंग्लिश का और कंप्यूटर का, इसका मात्र 250 रुपये में, हम 250 रुपये में मात्र इसका बैच भी दे रखे हैं, जो कि डेली अभी सप्ताह में 7 दिन चल रहा है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, मात्र 249 रुपये में। क्वेश्चन लड़ेगा इसका गारंटी भी देते हैं कि नहीं? नहीं, जिस हिसाब से 2016 में एग्जाम हुआ है और जिस हिसाब से कोर्ट रीडर का एग्जाम हुआ, तो उसी पैटर्न पर बेस्ड सारा क्वेश्चन आपका रहता है। तो स्वाभाविक है कि कैसे नहीं क्वेश्चन लड़ेगा, कैसे छात्रों को नहीं हेल्प मिलेगा, इसका निश्चित रूप से हेल्प मिलेगा। और ऑफलाइन मोड में भी मंडे से इसका टेस्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पटना के तीनों ऑफलाइन सेंटर पर, और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर भी ये टेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो मेरिट जो आपने बोला कि मेरिट इंटरव्यू के आधार पर पड़ता है, ये सब मैथ्स प्लस इंटरव्यू दोनों मिला करके तो मेरिट उसमें बनता है। दिक्कत नहीं होता होगा, लोगों को फंसते नहीं होंगे उसमें? नहीं, 10 मार्क्स का मात्र इंटरव्यू होता है और ज्यादा तो गड़बड़ी की संभावना इंटरव्यू में ही लोग समझते हैं, तो उसका वेटेज ही कम कर दिया गया है। तो इसलिए करके बहुत ज्यादा छात्रों को दिक्कत नहीं होती। अभी तो हम कोर्ट रीडर का मात्र 17 बच्चे लगभग इंटरव्यू हम लोग करवाए थे, जिसमें कि 12 का सिलेक्शन हुआ। मतलब कि आप 17 का इंटरव्यू करवाए थे, 12 का सिलेक्शन हुआ। ये इस बात को दर्शाता है, वो महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितना इस बात को दर्शाता है कि जो मिथक बैठा हुआ है दिमाग में कि बिना पैरवी का, बिना क्वेश्चन आउट किए हुए, बिना सेटिंग का रिजल्ट नहीं हुआ, उसके मुंह पे कहीं ना कहीं तमाचा है ये। क्योंकि क्लर्क का जब से आया है तब से सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, पैरवी होगा तभी होगा। नहीं, एक टाइम ऐसा था, उस समय ये सब बहुत बृहद पैमाने पे होता था, तो वही मिथक अभी तक दिमाग में बैठा हुआ है। जबकि हाल के दिनों में आप देखे होंगे, पिछले 6 महीने साल भर की अगर हम बात करें, कितना ज्यादा परिवर्तन हुआ है। बिहार पुलिस वगैरह का भी उदाहरण ले लीजिए, कितना ज्यादा बच्चों को विश्वास ही नहीं होता था, लेकिन इस बार एग्जाम तो कंडक्ट करवा ली, कुछ भी गड़बड़ियां नहीं हुई। तो ये इस बात का द्योतक है। अगर आपका कलर का एग्जाम है तो आप सीरियस होइए, रिजल्ट की संभावना 22 दिसंबर में ज्यादा समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल परेशान है और परेशान नहीं होना चाहिए। अब इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी स्टूडेंट सब तरफ बटे हुए हैं। कुछ टीचर के एग्जाम में बटे हुए हैं, कुछ रेलवे के एग्जाम में बटे हुए हैं, हाँ, कुछ बिहार एसएससी में बटे हुए हैं। तो ऐसे समय में ये एग्जाम, ये वैकेंसी आपको फायदा पहुंचा सकती है। बिल्कुल, देखिए 22 दिसंबर को आप तैयार रहिए, क्योंकि नवीन सर ने हर चीज बता दिया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा, और ये भी बता दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा हार्ड रहता है। तो बस नवीन सर का क्या कुछ कहना था सिविल कोर्ट क्लर्क के एग्जाम को लेकर, वो आपने सुन लिया। अब ज्यादा देर मत करिए, और बताए भी हैं कि क्वेश्चन पूरा का पूरा लड़ता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।